अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शेफ जट और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये साल है और उससे पहले पाकिस्तान को एक और मेगा इवेंट खेलना है, एशिया कप। तो दो बैक टू बैक बड़े इवेंट, और उससे पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के 3 मैचेस खेलने हैं। और इन 2 इवेंट के लिए, यानी कि वनडे सीरीज और एशिया कप के लिए, पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया है। और यह ऐलान उसी चीफ सेलेक्टर ने किया है जिन्होंने टीम बनाई थी तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना था। इंजमाम उल हक की मैं बात कर रहा हूं। और अब 22, 24, 26 अगस्त को पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज जब खेलेगा तो मैदान होगा श्रीलंका का, उसी श्रीलंका का जहां पे पाकिस्तान को एशिया कप खेलना है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले तमाम मैचेस एशिया में ही मिल रहे हैं, ताकि जो भारत में वर्ल्ड कप होगा उसके लिए पाकिस्तान भरपूर तरीके से अपनी तैयारी कर ले। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, इंजमाम उल हक जब चीफ सेलेक्टर थे उनकी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी थे, और बेंगलोर टेस्ट के हीरो भी हैं। तोसी भाई, आपको वेलकम करूंगा शो में और जानना चाहूंगा जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया है। मैं एक बार नाम ले लेता हूं, वैसे तो आपको पता ही होगा। बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, ताहिर तैयब, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस। सरफराज अहमद नजर नहीं आ रहे, मोहम्मद हारिस है उनकी जगह। इसके अलावा शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, फहीम अशरफ की इंडक्शन हुई है वनडे क्रिकेट में, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। किस तरह देखते हैं इस स्क्वाड को? पहले 3 मैचेस में हम 22, 24, 26 को अफगानिस्तान से टकराएंगे और उसके 4 दिन के बाद हम एशिया कप का मेला लूटने के लिए मैदान में नजर आएंगे। शुक्रिया जट। और मैं समझता हूं कि अगर आपने 2018 की बात की और उसके बाद उन प्लेयरों को हम देखें और आज जो प्लेयर हैं वो भी देखें, तो कोई बहुत बड़ी चेंजेस इसमें है नहीं। और उसके बाद जो है, आपने खुद भी देखा कि जो आने वाले सिलेक्शन कमेटी थी जिसमें मैं जूनियर, उसके बाद हारून रशीद साहब थे, हम सब, तो वही एक जो 2018 का जो एक स्क्वाड था, तकरीबन वही 20-25 लोग जो हैं जो खेलते भी रहे बाद में, तो आई थिंक वही एक इंक्लूड हुए हैं। कोई बहुत बड़ी चेंजेस इसमें नहीं आई। और मैं समझता हूं कि आज बहुत अच्छा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, और इसलिए अच्छा कह रहा हूं कि 1-2 पे तो बहस हो सकती है, बट आई थिंक इतने चल उसमें हम जा रहे हैं तो वहाँ हमें जो बैलेंस रखना है। और जाहिर है सऊद शकील और सलमान अली आगा का जो इंडक्ट हुआ है वो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर हुआ है। और पहले हम अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो हम देखेंगे कि हमारी कैसी परफॉर्मेंस रहती है। और जाहिर है ये एक तरह का प्लेयरों के लिए जो खेल रहे हैं, और प्रैक्टिस भी है हमारी, सच्ची बात तो ये है। तो अब ये देखना जरूरी होगा, और यकीनी तौर पे चांसेस हमारे हैं। बैलेंस टीम एक मेरी नजर में बनी है ये। तो भाई, आप चांसेस किसके खिलाफ कह रहे हैं? अफगानिस्तान के खिलाफ या एशिया कप जीतने के? अफगानिस्तान के खिलाफ भी अगर हमें चांसेस की बात करनी होगी तो ये तो बड़ी तशवीश की बात होगी। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को हम पकड़ एशिया कप जीतने की बात कर रहे हैं आप। वो तो अपनी जगह है कि जीतने की हम बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए मैं इतनी कह रहा हूँ कि हमने जो स्क्वाड अनाउंस किया वो अफगानिस्तान की जो पिछला हमने कुछ चेंजेस की थी, जाहिर है कुछ लोगों को ट्राई किया था, और अच्छा था कि हमने ट्राई किया, उनको देखा, और वो सीरीज हम हारे थे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ये एक बैलेंस टीम है। और उसके बाद आपने जो एशिया कप का कहा, यस बिल्कुल, एशिया कप हम जीतने की बहुत वो रखते हैं, और जाहिर है कि दूसरी टीमें हमसे जरूर ख्वाहिश होंगी। और मुझे कभी उम्मीद है कि हम जो है एशिया कप के फाइनल जीत भी सकते हैं। अफगानिस्तान से तो इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे अल्लाह ने चाहा तो। तोसी भाई, सरफराज अहमद नहीं है, मोहम्मद हारिस हैं, ये बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। इस सिलेक्शन को आप किस तरह देखते हैं? फिर फहीम अशरफ की इंडक्शन जो है, वसीम जूनियर भी है, इन बैटिंग ट्रैक्स पे बहुत ज्यादा मीडियम पेसर्स, समझते हैं ये मुनासिब है? देखिए, जहाँ पे जब फ्लैट पिच होती है ना, वहाँ रिवर्स स्विंग का बहुत चांसेस होता है। पहले तो मैं यही बात आपसे कहूँ कि फास्ट बॉलर का रखना इतना बुरा नहीं है। और आपने खुद भी देखा कि ऐसी पिचेज नहीं बन रही इन जगहों पे, शायद श्रीलंका जरूर है, बट ऐसी पिचेज नहीं बन रही जहाँ गज भर टर्न होने वाली हम बात। हमारे स्क्वाड में स्पिन अटैक भी बहुत तगड़ा है। और जहां तक आपने सरफराज वाली बात की, आपको खुद पता है कि ये आज से नहीं, उस पर बहस करेंगे हम तो काफी वो हो जाएगा। और जाहिर है अभी जो हारिस ने परफॉर्मेंस की है या टीम के साथ गए थे, तो वो पहले भी हम यही बात करते रहे कि एक विकेट कीपर साथ होना चाहिए। अब इस डिबेट को मेरे ख्याल
छोड़ना चाहिए। जो कप्तान और सिलेक्शन कमेटी जो है वो जब बात करती है तोसी भाई आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, वैसे मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं ना मुझे पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस ये बात को आगे बढ़ा लेते हैं आपकी बात मानते हुए। इंडिया से हम एशिया कप में बार बार टकराएंगे, वो इंडिया जो इस टाइम वेस्ट इंडीज में मुश्किल में है, और पाकिस्तान ने इसी श्रीलंका को टेस्ट में हराया है। अब लंका प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के कप्तान समेत दीगर खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। इससे कितना पाकिस्तान को फायदा होगा कि इंडिया की परफॉर्मेंसेस ज्यादा अच्छी नहीं रही, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, और श्रीलंका में पाकिस्तान काफी दिनों से मौजूद है, तो उसका कितना एडवांटेज होगा पाकिस्तान को? अच्छा, पहली बात तो ये कि आपको सब कुछ पता है, आप ये बात ना करें। और दूसरी बात ये कि उसके बाद की बात ये है कि यस बिल्कुल, और जो प्रॉब्लम थोड़ी हमारे यहाँ भी आती थी, जाहिर है सिलेक्शन के टाइम में हर आदमी का, इससे ज्यादा प्रॉब्लम जो इस वक्त आएगी वो इंडिया में की टीम में आई हुई है। और मेरा ख्याल है उनमें भी जो है वो पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि काफी जो है कोहली और रोहित शर्मा और डिफरेंट लोगों में और ऑफिशियल्स में काफी प्रॉब्लम्स आई है। तो मेरा ख्याल है ठीक है तोसी भाई, आप हमारे साथ रहते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की, जहां से मायूसियों के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अब यह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान एशियन चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचा, और ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जो इस टाइटल को 3 दफा जीत चुका है, लेकिन पहली मर्तबा हम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके। कहां गए वो तमाम ओलंपियंस जो पाकिस्तान की शिकस्त पे जो है वो वावेला करते हुए दिखाई देते थे? अब क्यों नहीं कोई शोर मचा रहा? क्या इस खेल का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया? हमारे साथ मौजूद हैं इस ट्रॉफी को जीतने वाले पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद इरफान, जिन्होंने एशियन गेम्स का भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखा है। इसके अलावा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जैसे मैंने बताया कि इस इवेंट को भी जीत चुके हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि जो FIH चैंपियंस ट्रॉफी होती है उसमें भी सिल्वर मेडल जितवा चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हॉकी में आखिरी बड़ी कामयाबियां दिलवाई थी। अस्सलाम वालेकुम इरफान, आपको वेलकम करूंगा। पहले तो पूछना चाहूंगा, कौम दर्द में है, आप ओलंपियंस भी दर्द में हैं, या आप समझते हैं कि अब आप आदी हो चुके हैं कि जीत तो मिलनी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही काम चलेगा? वालेकुम सलाम शुएब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो का हिस्सा बनाया। बिल्कुल जी, जैसे जिस तरह के हॉकी के हालात चल रहे हैं, बिल्कुल एज ए हॉकी प्लेयर तो बड़ी मायूसी की बात है कि मैं अपने आप को एक फॉर्मर हॉकी प्लेयर कहता हूं, लेकिन ये है कि अगर हम हॉकी की बेहतरी के लिए नहीं सोचेंगे तो हॉकी हमारी कभी वापस नहीं आ सकती, कभी उस अरूज पे दोबारा नहीं जा सकती अगर हम हॉकी वाले मिलके हॉकी का नहीं सोचेंगे। तो इरफान, ये पूछना चाहूंगा कि वजह क्या है? भारत से हम 4-0 से हार गए, और इस पूरे इवेंट में 5 मैचेस हमने खेले और सिर्फ एक जो है वो कामयाबी हमें मिल सकी। वजह क्या है? बाद में खिलाड़ी हो, फेडरेशन हो, सब एक ही रोना रोते हैं कि वसाइल नहीं, वसाइल नहीं, वसाइल नहीं। टैलेंट भी तो कोई चीज होती है, स्किल्स भी तो कोई चीज होती है। जब आप ट्रफ पे उतर के, माना आपको बड़े कैंप नहीं मिले, माना आपको उतने वसाइल नहीं मिले, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस के इंडिया से 4-0 से आप हार जाए। शुएब भाई, वसाइल को अगर मैं देखूंगा, वसाइल हैं, लेकिन वसाइल का कैसे इस्तेमाल करना है वो तरीका हमारे पास ठीक नहीं है। अगर हम उस तरीके को ठीक कर लें, अगर बजाय कि हम ग्राउंडों में जाके इस बिना पे काम करें कि मुझे कोचिंग मिल जाएगी, मुझे फेडरेशन का कोई ना कोई मैं हिस्सा बन जाऊंगा, इन चीजों से हॉकी बेहतर नहीं होगी। मैं समझता हूँ प्लेयर खेल रहे हैं, मैं इसमें शुएब भाई प्लेयरों को कसूरवार नहीं ठहराता। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस प्लेयरों ने दी है वो आप उनसे इतना ही डिजर्व करते हैं। प्लेयर अपना दे रहे हैं जो बेस्ट है। आप देखिए ना कि आपका जो लास्ट टूर्नामेंट प्लेयरों ने खेला था वो जो साउथ अफ्रीका में 4 नेशन हुआ था, वो लास्ट टूर्नामेंट था लास्ट ईयर। उसके बाद तो प्लेयरों ने कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट ही नहीं खेला। यार आप इसको कह रहे हैं कि हम अच्छा खेले हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा। 4-0 से इंडिया से हारते हैं। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा कह रहा हूं कि जो प्लेयरों के पास, अब आप देखिए 8 से 10 प्लेयर, मेरे ख्याल से 10 प्लेयर से भी ज्यादा ऐसे होंगे जो इस टूर्नामेंट में डेब्यू कर रहे हैं, अपना इंटरनेशनल हॉकी में डेब्यू कर रहे हैं। तो आप प्लेयरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टूर्नामेंट जीत के लाएं? नो डाउट हम एशियन चैंपियन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टूर्नामेंट जीता हुआ है, 1 नहीं 2-3 मरतबा जीता हुआ है। लेकिन आप प्लेयरों को उस लेवल का, अगर आपने
कोचेस लगाने हैं तो आप काइंडली आप कोचेस को उस लेवल का आप उस लेवल की उनको कोचिंग की एबिलिटी उनकी बनाओ, फिर प्लेयरों को भी ज्यादा से ज्यादा मैचेस मिलने चाहिए। फेडरेशन लगा रही है। इरफान सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। क्रिकेट में एक बात होती है कि मॉडर्न डे क्रिकेट, हॉकी में भी ये बात होती है मॉडर्न डे हॉकी, लेकिन आप जैसे खिलाड़ी जिन्होंने अभी हॉकी छोड़ी है, आप इंग्लैंड में हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं, आप लोग भी तो आगे नहीं आते, क्यों नहीं आप आगे आते और पाकिस्तान का बेड़ा उठाते कि हम मॉडर्न डे हॉकी की तरफ लेके जाएंगे? और ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के जो ओलंपियंस हैं, क्या ये पाकिस्तान हॉकी को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं? मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ पाकिस्तान हॉकी के साथ, तो मैं मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में कि जी पुराने ओलंपियन सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में लगे हैं कि किसने आना है, किसके पीछे लगना है, कैसे हम लोगों ने ओहदे पे आना है, कैसे हमने कोच बनना है, कैसे हमने सिलेक्टर बनना है। मुझे सच बोलने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये है कि हम फिर वही कि जी हॉकी वालों, आप जो हाल हुआ है ना पाकिस्तान हॉकी का, इसमें किसी एक बंदे का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं पिछले कुछ साल से कुछ ऐसे लोग हैं जो हॉकी फेडरेशन पे मुसल्लत हैं, लेकिन अगर आप देखें उनके अलावा वही लोग हैं जो हमारे ओलंपियन, अगर उनको ओहदा मिल जाता है तो वो चुप हो जाते हैं, अगर उनको ओहदा नहीं मिलता तो वो अगेंस्ट हो जाते हैं फेडरेशन के। इसके लिए इसका मतलब है कि हम सिर्फ और सिर्फ ओहदों की जंग लड़ रहे हैं, हम हॉकी को बेहतर करने की जंग नहीं लड़ रहे। बिल्कुल इरफान, आप सही कह रहे हैं कि हॉकी में जंग जो है सिर्फ ओहदे की है, हॉकी की जंग नहीं है। आखिर में बस ये बताइएगा, 14 अगस्त है अब करीबी, आप लोग जब कौमी खेल का परचम बुलंद करते थे, सिल्वर मेडल आपने चैंपियंस ट्रॉफी का जीता, बाकी 2 गोल्ड्स भी आपके पास हैं, वो जज्बा कैसा होता था? अगर आप जश्न आज़ादी को उससे कनेक्ट करें, किसी मौके पे जश्न आज़ादी पे कोई मैच खेला हो, कोई रिकॉल करें। जी शोएब भाई, वो जज्बा तो आप जश्न आज़ादी का जज्बा है, तो वो तो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि उसको हर तरह हर खुशी से मनाया जाए। और मुझे याद पड़ता है कि जब हम मेडल जीता करते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं पाकिस्तानी परचम पकड़ूं और ग्राउंड में उस परचम को लहराऊं, ताकि मुझे फील हो कि मैं एक अपनी पाकिस्तान कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हमें भी जो है वो जज्बे के तहत जो है वो इसका एहसास होता है कि हमने जीतना है, और जश्न आज़ादी पूरी कौम को मुबारक हो। आने वाले प्रोग्राम में कोई नया खेल होगा, कोई नया खिलाड़ी होगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।